आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना क्यों आवश्यक था? यीशु का पुनरुत्थान कई कारणों से महत्वपूर्ण है। प्रथम पुनरुत्थान स्वयं ही परमेश्वर की असीम सामर्थ्य की साक्षी देता है। पुनरुत्थान में विश्वास परमेश्वर में विश्वास करना है। यदि परमेश्वर अस्तित्व में है और यदि उसने ब्रह्मांड की रचना की है और इसके ऊपर उसकी सामर्थ्य है, तब उसके पास मृतकों को जीवित कर देने की भी सामर्थ्य है। यदि उसके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो वह हमारे विश्वास और आराधना के योग्य भी नहीं है। केवल वही जिसने जीवन की रचना की है मृत्यु के पश्चात इसे जीवित कर सकता है। केवल वही इसे उलट सकता है जो मृत्यु में है, और केवल वही इसके डंक को हटा सकता है और कब्र के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकता है। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय आयत 54 से 55 में यीशु को कब्र में जी उठने में परमेश्वर हमें मृत्यु और जीवन के ऊपर उसकी संप्रभुता का स्मरण दिलाता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन दावों को वैध ठहराता है जिन्हें यीशु ने स्वयं के बारे में कहे थे, अर्थात परमेश्वर का पुत्र और मसीह। यीशु के अनुसार उसका पुनरुत्थान स्वर्ग की ओर से चिन्ह था जिसने उसकी सेवकाई को प्रमाणित किया। मती उसका 16 अध्याय आयत 1 से 4 में। और इस बात का प्रमाण था कि उसके पास यहाँ तक कि यरूशलेम के मंदिर के ऊपर भी अधिकार था। यूहन्ना उसका 2 अध्याय आयत 18 से 22 में यीशु मसीह के पुनरुत्थान की साक्षी हजारों गवाहों के द्वारा दी गई है। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय आयत 3 से 8 में, जो इस बात का प्रमाण है कि वह इस संसार का उद्धार करता है। एक और कारण यीशु मसीह के पुनरुत्थान की महत्वपूर्णता का यह है कि यह उसके पाप रहित चरित्र और उसके दिव्य स्वभाव को प्रमाणित करता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर का पवित्र जन कभी भी किसी तरह से नहीं सड़ेगा। भजन संहिता उसका 16 अध्याय आयत 10 में। और यीशु ने कभी किसी तरह की कोई सड़ाहट यहाँ तक अपने मरने के पश्चात भी नहीं देखा। देखे प्रेरितों को काम उसका 13 अध्याय आयत 32 से 27 में। यह मसीह का पुनरुत्थान ही था जिसके ऊपर आधारित होकर पौलुस ने प्रचार किया। यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय आयत 38 से 39 में। यीशु मसीह का पुनरुत्थान न केवल उसके दिव्य होने को सर्वोच्च रूप से वैध ठहराता है, अपितु साथ ही यह पुराने नियम की उन भविष्यवाणियों को वैध ठहराता है जो यीशु के दुखों और पुनरुत्थान के लिए पहले से कर दी गई थी। देखे प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय आयत 2 से 3 में। मसीह के पुनरुत्थान ने उसके दावों को भी प्रमाणित कर दिया है। वह तीसरे दिन जी उठेगा। मरकुस उसका 8 अध्याय आयत 31 में। यदि मसीह नहीं जी उठा है तो हमारे पास भी जी उठने की कोई आशा नहीं है। सच्चाई तो यह है कि मसीह के पुनरुत्थान को छोड़ देने से हमारे पास न कोई उद्धारकर्ता, न कोई उद्धार और न ही शाश्वत काल के लिए कोई रह जाती है। जैसे पौलुस ने कहा है, हमारा सुसमाचार में विश्वास करना पूर्ण रीति से सामर्थ्यहीन होते हुए व्यर्थ होगा और हमारे पाप क्षमा रहित ही रहेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय आयत 14 से 19 में यीशु ने कहा है कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। यूहन्ना उसका 11 अध्याय आयत 25 में। और वह अपने इस कथन में दोनों का स्रोत होने का दावा करता है। मसीह को छोड़कर कोई शाश्वत जीवन नहीं, कोई भी पुनरुत्थान नहीं है। यीशु जीवन देने से कहीं ज्यादा कार्य करता है। वह स्वयं जीवन है और इसलिए ही उसके ऊपर मृत्यु की कोई शक्ति कार्य नहीं करती है। यीशु अपने जीवन को उन लोगों को देता है जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, ताकि हम भी मृत्यु के ऊपर उसकी विजय को साझा कर सके। 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय आयत 11 से 12 में। हम जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं व्यक्तिगत रूप से पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे, उस जीवन को प्राप्त करेंगे जिसे यीशु देता है। हमने मृत्यु के ऊपर जय को पा लिया है।
मृत्यु को हम पर जय पाना असंभव है। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय आयत 53 से 57 में मसीह के पुनरुत्थान की महत्वपूर्णता का प्रभाव अब प्रभु के प्रति हमारी सेवकाई पर भी पड़ता है। पौलुस अपने पुनरुत्थान के ऊपर दिए हुए अपने उपदेश का अंत इन शब्दों के साथ करता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय आयत 58। क्योंकि हम जानते हैं कि हम नए जीवन के लिए जी उठेंगे। हम मसीह के कारण सताव और खतरों को सहन कर सकते हैं। वचन 30 से 32 में ठीक वैसे ही जैसे हमारे प्रभु ने किया था। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण अभी तक के इतिहास में हजारों मसीही विश्वासियों ने अपनी सदाहत को स्वेच्छा से शाश्वत जीवन और पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा के लिए पार्थिव जीवन को नौछावर करते हुए दे दिया। प्रत्येक विश्वासी के लिए पुनरुत्थान जय और महिमा में विजय है। यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय आयत 3 से 4 में वह फिर से आ रहा है। मसीह में मरे हुए जी उठेंगे और जीवित हैं। वह उसके आगमन के समय परिवर्तित हो जाएंगे और नई महिमा में देहों को प्राप्त करेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय आयत 13 से 18 में यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों महत्वपूर्ण है? यह प्रमाणित करता है कि यीशु कौन है। यह प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर ने हमारे बदले में यीशु के बलिदान को स्वीकार कर लिया। यह दिखाता है कि परमेश्वर के पास हमें मृतकों को जीवन कर देने की सामर्थ्य है। यह गारंटी देता है कि उन लोगों के शरीर जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं मुर्दे ही नहीं रह जाएंगे, अपितु शाश्वत काल के जीवन के लिए जी उठेंगे। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।